अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये काफ़ी इजी टॉपिक है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजिंग लगता है। सो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने हार्ट ट्यूब की डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि हार्ट के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हार्ट ट्यूब से ही डेवलप हो रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट ट्यूब की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। यहाँ पर ब्रीफली मैं हार्ट ट्यूब को डिस्कस करूँगा और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की डेवलपमेंट को। सो आपको पता है कि इनिशियली जो एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वहाँ पर दो एंडोकार्डियल ट्यूब्स की फॉर्मेशन होती है, राइट एंड लेफ़्ट एंडोकार्डियल ट्यूब्स। ये दोनों ट्यूब्स मिड लाइन में आकर फ्यूज़ हो जाती हैं और एक सिंगल हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस तरीके से एक सिंगल हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। हार्ट ट्यूब का एक क्रेनियल एंड होता है, उसे हम कहते हैं आर्टीरियल एंड, और जो कॉर्डल एंड होता है उसे हम कहते हैं वीनस एंड। ठीक है, जो क्रेनियल एंड है उसे हम कहते हैं आर्टीरियल एंड, और जो कॉर्डल एंड होता है उसे हम कहते हैं वीनस एंड। अब ये जो हार्ट ट्यूब होता है इसके अंदर सीरीज़ ऑफ डायलेटेशंस, ठीक है, सीरीज़ ऑफ डायलेटेशंस अपेयर होती हैं, स्वेलिंग्स अपेयर होती हैं। जो डायलेटेशन अपेयर होती है एट द आर्टीरियल एंड उसे हम कहते हैं बल्बस कॉर्डिस, और जो डायलेटेशन अपेयर होती है एट द वीनस एंड उसे हम कहते हैं साइनस विनोसस। उसके बाद बल्बस कॉर्डिस के नीचे हमारे पास होता है प्रिमिटिव वेंट्रिकल और उसके बाद प्रिमिटिव एट्रियम, जहाँ से फ्यूचर में वेंट्रिकल और एट्रियम की फॉर्मेशन होती है। सो इस तरीके से हमारी हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, जो बल्बस कॉर्डिस है और प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, इन दोनों के दरमियान में एक सल्कस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक सल्कस प्रेजेंट होता है। उस सल्कस को हम कहते हैं बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। और जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल है और प्रिमिटिव एट्रियम है, इन दोनों के दरमियान में एक कैनाल प्रेजेंट होता है जो दोनों को सेपरेट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल या फिर एवी कैनाल। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को डिस्कस हम अभी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें तीन चीज़ों पे फोकस करना है हार्ट ट्यूब के अंदर। एक बल्बस कॉर्डिस पे, एक प्रिमिटिव वेंट्रिकल पे, एक प्रिमिटिव एट्रियम के ऊपर। साइनस विनोसस को यहाँ पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप बल्बस कॉर्डिस के ऊपर फोकस करते हैं तो बल्बस कॉर्डिस को हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ बल्बस कॉर्डिस को। ठीक है, आप सपोज करो ये बल्बस कॉर्डिस है, नीचे प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम और साइनस विनोसस। बल्बस कॉर्डिस को हम तीन पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास आ गया प्रॉक्सिमल 1/3 वाला पार्ट, मिडल 1/3 पार्ट और डिस्टल 1/3 पार्ट। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट है उसे हमने कोई स्पेशल नाम नहीं दिया। जो मिडल 1/3 वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉनस। ठीक है, और जो डिस्टल 1/3 वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसस। ट्रंकस आर्टीरियोसस। ठीक है, जो बल्बस कॉर्डिस है, बल्बस कॉर्डिस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रॉक्सिमल 1/3, मिडल 1/3 और डिस्टल 1/3। प्रॉक्सिमल 1/3 को हमने कोई स्पेशल नाम नहीं दिया। जो मिडल 1/3 होता है उसे हम कहते हैं कॉनस, और जो डिस्टल 1/3 है उसे हम कहते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसस। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो यहाँ पर सल्कस था, प्रिमिटिव बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस, ये डिसअपेयर हो जाता है, और जो प्रॉक्सिमल 1/3 है बल्बस कॉर्डिस का पार्ट, ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ये मर्ज हो जाता है विद द प्रिमिटिव वेंट्रिकल। ठीक है, आप सपोज करें ये जो प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट है बल्बस कॉर्डिस का, ये इस तरीके से यहाँ पे जो सल्कस है वो डिसअपेयर हो जाता है, बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस, और ये वाला पार्ट प्रिमिटिव वेंट्रिकल के साथ मर्ज हो जाता है। ये सारा एक प्रिमिटिव वेंट्रिकल के साथ ये वाला पार्ट मर्ज हो गया और ये एक सिंगल कैविटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं कॉमन वेंट्रिकुलर चैम्बर
या फिर बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी। ठीक है, बल्बो वेंट्रिकुलर, ठीक है, जो प्रॉक्सिमल 1/3 वाला पार्ट था बल्बस कॉर्डिस का, वहाँ पर वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है विद द प्रिमिटिव वेंट्रिकल, और जो बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस होता है ये डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, और एक सिंगल कॉमन वेंट्रिकुलर चैम्बर बन जाता है जिसे हम कहते हैं बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास बन जाएगा हमारे पास वेंट्रिकल वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है, जो प्रॉक्सिमल 1/3 वाला पार्ट है, एक कॉमन वेंट्रिकुलर चैम्बर बना बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स ने ये चैम्बर बना रहे हैं, ये कैविटी दो स्ट्रक्चर से बनी। एक प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट है जो बल्बस कॉर्डिस का पार्ट है, और एक नीचे वाला पार्ट है जो कि बेसिकली प्रिमिटिव वेंट्रिकल है। तो जो बल्बस कॉर्डिस वाला पार्ट है प्रॉक्सिमल 1/3, वो फॉर्म करवाएगा बेसिकली मेजर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये वाला पार्ट फॉर्म कराता है मेजर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, और जो नीचे वाला पार्ट है प्रिमिटिव वेंट्रिकल वाला, वो फॉर्म करवाता है मेजर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं। अब ये हमारे पास जो मिडल 1/3 है और डिस्टल 1/3 है बल्बस कॉर्डिस के पार्ट, इनका क्या होगा? जो ट्रंकस आर्टीरियोसस है ये बेसिकली फॉर्म करवाता है एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को। ठीक है, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। एओर्टा बेसिकली कहाँ से निकल रहा होता है? फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, और ब्लड को लेके जा रहा है और पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जो पल्मोनरी ट्रंक है वो कहाँ से अराइज हो रही है? फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, और वो लंग्स की तरफ जा रहा है ब्लड को लेके और उस ब्लड को ऑक्सीजनेशन करवा रहा है। तो जो ये बेसिकली दोनों क्या हैं? ये आउटफ्लो ट्रैक्ट हैं फ्रॉम द वेंट्रिकल। तो जो वेंट्रिकल्स के आउटफ्लो ट्रैक्ट हैं वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम द ट्रंकस आर्टीरियोसस। अब बीच में बच गया कॉनस। कॉनस क्या करवा रहा है? कॉनस बेसिकली जो आउटफ्लो पोर्शन होता है वेंट्रिकल से फ्रॉम द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, वो फॉर्म करवाता है कॉनस। मतलब आप सपोज करें ये वेंट्रिकल्स हैं, तो वेंट्रिकल्स से जो आउटफ्लो पोर्शन बन रहा है, ये वाला एरिया जो आउटफ्लो वाला पोर्शन है एओर्टा का और पल्मोनरी ट्रंक का, वो बेसिकली फॉर्म करवाएगा कॉनस। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बेसिकली अगर आप देखते हैं, ये एक सिंगल हार्ट ट्यूब है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जब बेबी बॉर्न होता है या एडल्ट्स में आप देखते हैं तो जो हार्ट है वो एक 3D शेप में होता है। तो हार्ट बिल्कुल एक सिंगल ट्यूब नहीं होती। ये बेसिकली क्या होता है कि हार्ट के अंदर फोल्डिंग होती है, हार्ट की ट्यूब है जो वो फोल्ड होती है और एक डेफिनेटिव 3D शेप स्ट्रक्चर आ जाता है। तो फोल्डिंग किस तरीके से होती है? ये जो बल्बस कॉर्डिस और प्रिमिटिव वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है हार्ट ट्यूब का, ये बेसिकली एंटीरियर साइड पे और डाउनवर्ड साइड पे मूव करता है कॉर्डल साइड के ऊपर, और जो प्रिमिटिव एट्रियम और साइनस विनोसस वाला पार्ट है ये बैकवर्ड और क्रेनियल साइड की तरफ मूव करता है। तो एक 3D शेप आ जाती है हार्ट की। ठीक है, एक एस शेप फोल्डिंग होती है जिसे हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, हार्ट की फोल्डिंग होती है, उसके बाद एक डेफिनेटिव शेप आ जाती है हार्ट की। अब ये वाली पिक्चर आपने काफ़ी जगह पे अपनी बुक्स में भी देखी होगी, और ये पिक्चर काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि ये हमने क्रॉस सेक्शन किस तरीके से लिया है, मुझे भी कंफ्यूज कर रही थी। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आप फॉर सपोज करें कि आपने हार्ट को लिया। अब हार्ट के अंदर ये हार्ट में बीच में सेप्टम है, ये इधर वाली कैविटी है और एक इधर कैविटी है। ठीक है, सेप्टम के एक इधर कैविटी होती है, एक उधर कैविटी होती है। तो अगर हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं एट द लेवल ऑफ सेप्टम, ठीक है, एट द लेवल ऑफ सेप्टम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं और फिर सामने की तरफ से देखते हैं सेप्टम को, तो कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, हम इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर ईज़िली समझ सकते हैं कि हमारा सेप्टम किस तरीके से डेवलप हो रहा है हार्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि हम एट द लेवल ऑफ सेप्टम देख रहे हैं ना, हमने हार्ट को कट किया एट द लेवल ऑफ सेप्टम, जहाँ पे सेप्टम की डेवलपमेंट हो रही है, और फिर उस डेवलपमेंट को हम सामने से देख रहे हैं। तो ये पिक्चर हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ रही होगी। अब आप देखेंगे हमारे पास कॉमन वेंट्रिकुलर चैम्बर है, बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी, यहाँ तक ये बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी है। इसके ऊपर वाला पार्ट है ये कॉनस और ट्रंकस आर्टीरियोसस वाला पार्ट है। अब ये जो ये हमारे पास कॉमन एट्रियल चैम्बर है।
ठीक है। अब ये जो कॉमन वेंट्रिकुलर चैम्बर है, बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी, इसके दो पार्ट्स हैं। ये ऊपर कॉनिकल पार्ट, कोन की तरह का ये जो पार्ट है, ये बेसिकली अराइज हुआ है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द बल्बस कॉर्डिस से, और नीचे का ये डिस्टल जो सिलेंड्रिकल टाइप पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये अराइज हुआ है फ्रॉम द प्रिमिटिव वेंट्रिकल से, ठीक है। और एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान ये जो स्ट्रक्चर, आपको दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर कुशन, ठीक है, एवी कुशन, एट्रियो वेंट्रिकुलर कुशन। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर कुशन बेसिकली डेवलप होते हैं इन द एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल में, ठीक है। सपोज करें ये एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल है, ये इस तरीके से दोनों साइड के ऊपर जो एम्ब्रियोनिक एंडोकार्डियल टिश्यूज़ होते हैं वो ये कुशंस बनाते हैं, दोनों साइड्स के ऊपर इस तरीके से बनते हैं, और ये मिड लाइन में आकर इस तरीके से फ्यूज़ हो जाते हैं। जब ये एवी कुशंस दोनों साइड से आपस में मिड लाइन में आकर फ्यूज़ हो जाते हैं तो इन कुशंस को हम कहते हैं सेप्टम इंटरमीडियम, ठीक है। सेप्टम इंटरमीडियम हम इन्हें कहते हैं। इस डायग्राम से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सपोज करें ये हमारे पास हार्ट है, अब सेंटर में हमारे पास एवी कुशंस फ्यूज़ हो गए और सेप्टम इंटरमीडियम की फॉर्मेशन हो गई, ये है सेप्टम इंटरमीडियम। तो जब सेप्टम इंटरमीडियम की फॉर्मेशन हो जाती है तो बेसिकली हम हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब सेंटर में ये आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये राइट साइड है, ये राइट एट्रियम बनेगा, ये लेफ़्ट एट्रियम बनेगा, ये राइट वेंट्रिकल बनेगा, वो लेफ़्ट वेंट्रिकल बनेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एवी कुशंस होते हैं, और एवी कुशंस के अराउंड पे हमारे पास ये है कम्युनिकेशन होती है एट्रियम की और वेंट्रिकल की, जिसे हम कहते हैं बेसिकली एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामिना, ठीक है, या फिर ऑरिफिस, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिकली क्या बनते हैं, वॉल्व्स, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल्व्स बनते हैं, वो यहाँ पर फिर वॉल्व्स बनते हैं जो कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेट्स बैक के सेप्टम किस तरीके से बन रहा है, वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो पहला स्टेप जो डेवलप हो रहा होता है सेप्टम के अंदर, वो हमारे जो फ्लोर है, जो हमारा ये फ्लोर है हार्ट का, वेंट्रिकल्स का जो फ्लोर होता है, यहाँ पर मायोसाइट्स, मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो मायोसाइट्स प्रोलिफरेट करते हैं और लोअर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम को फॉर्म करवाते हैं। वो मायोसाइट इस तरीके से प्रोलिफरेट करके क्रेनियल साइड के ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मायोसाइट्स प्रोलिफरेट करते हैं और लोअर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाते हैं। और लोअर पार्ट कौन बना रहा है, मायोसाइट्स बना रहे हैं। तो ये बेसिकली मस्कुलर पार्ट बन रहा है हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, तो ये बन जाता है मस्कुलर पार्ट, ठीक है, मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं, जो कॉनिकल पार्ट है जो कि फॉर्म करवाया है प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द बल्बस कॉर्डिस ने, वहाँ पर उसकी साइड्स के ऊपर क्या होता है, बल्बर रिजेस अपीयर होती हैं, ठीक है। साइड्स के ऊपर बल्बर रिजेस अपीयर होती हैं और वो रिजेस आकर मिड लाइन में फ्यूज़ हो जाती हैं और ऊपर की तरफ एक सेप्टम बनता है, उसे हम कहते हैं बल्बर सेप्टम, ठीक है। इस तरीके से दोनों साइड पे रिजेस अपीयर होती हैं। ठीक है, और एक सेप्टम बन जाता है। इस सेप्टम को हम कहते हैं बल्बर सेप्टम। तो ऊपर की साइड पे बन जाता है बल्बार सेप्टम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और गौर करनी है, बल्बर सेप्टम के साथ साथ ऊपर की तरफ एक और सेप्टम बनता है, उसे हम कहते हैं स्पाइरल सेप्टम। तो स्पाइरल सेप्टम क्या है, अगर मैं यहीं पे आपको बता दूं थोड़ा सा, ये आउटफ्लो ट्रैक्ट बना एओर्टा का और पल्मोनरी ट्रंक का, ठीक है। तो अब ट्रंकस, फॉर सपोज करें ये आउटफ्लो ट्रैक्ट बन गया फ्रॉम द ट्रंकस आर्टेरियोसिस और कॉनस से, लेकिन अब इन आउटफ्लो ट्रैक्ट में कोई सेपरेशन नहीं है, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की कोई सेपरेशन ही नहीं है, कोई ट्यूब फॉर्मेशन ही नहीं हुई कि दोनों का जो ब्लड है वो अलग अलग जाना है ना। तो यहाँ पर एक स्पाइरल सेप्टम बनता है। स्पाइरल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी शेप स्पाइरल है। तो एक स्पाइरल सेप्टम बन गया, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को ये डिवाइड कर देता है। तो वो सेप्टम भी इस बल्बर सेप्टम के साथ ही बन रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेप्टम भी यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ पर एक और चीज़ आपको गौर करनी है कि ये जो बल्बर सेप्टम बना है और ये स्पायरल सेप्टम बना है, यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक एंडोकार्डियल टिश्यू के साथ साथ यहाँ पर न्यूरल क्रैस्ट सेल्स होते हैं, वो भी माइग्रेट करते हैं और वो भी हेल्प कर रहे होते हैं बल्बर सेप्टम और स्पायरल सेप्टम की फॉर्मेशन को। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि जो बल्बर सेप्टम है और स्पायरल सेप्टम है, यहाँ पर न्यूरल क्रैस्ट सेल्स भी टेक पार्ट करते हैं, वो भी इन सेप्टम की फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ भी सेप्टम बन गया है और नीचे की तरफ भी सेप्टम बन चुका है, ठीक है। अब बीच में अभी भी दोनों जो पीछे की तरफ जो इसके कैविटी है और जो कैविटी हम रिमूव कर दी है, तो दोनों जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है उन दोनों की अभी भी एक कम्युनिकेशन मौजूद है यहाँ सेंटर में। तो यहाँ पर सेप्टम कैसे बनेगा, ये जो एवी कुशंस होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर कुशंस, ये बेसिकली यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं और वो इस गैप को फिल कर देते हैं, ठीक है। जो एवी कुशंस होते हैं वहाँ से सेल्स आते हैं और वो इस तरीके से ये जो सेंट्रल पार्ट जो गैप रह जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, वो इसको फिल कर देते हैं और इस तरीके से फॉर्मेशन होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम 3 सोर्सेज से बन रहा है। नीचे की तरफ जो फ्लोर ऑफ द हार्ट है वहाँ से मायोसाइट्स ने प्रोलिफरेट किया और ऊपर की तरफ मूव किया, उन्होंने फॉर्म करवाया मस्कुलर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और उसके बाद हमारे पास बल्बर सेप्टम फॉर्म हुआ फ्रॉम द बल्बार रिजिस से, ठीक है। और सेंटर में हमारे पास जो एवी कुशंस होते हैं वो उनके सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं और सेंटर में फिल कर देते हैं। तो ये वाला पार्ट आ गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मस्कुलर पार्ट, और जो बल्बर पार्ट होता है और वो वाला पार्ट जो कि एवी कुशंस बना रहे हैं उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है। उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, नीचे मेम्ब्रेनस मस्कुलर पार्ट होता है और ऊपर की तरफ हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है किस तरीके से सेप्टम की डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप इस इमेज में देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। ये नीचे पर्पल में मैंने ड्रॉ किया है मस्कुलर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और ऊपर ऑरेंज में वी हैव मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और ये हमारे पास हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर कुशंस, ठीक है, एवी कुशंस। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो ऊपर की तरफ ये वाला सेप्टम है इंटर एट्रियल सेप्टम, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दोनों सेप्टम एक ही प्लेन में आकर एवी कुशंस के साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एवी कुशन है यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, दोनों एक सिंगल लाइन में आकर अटैच नहीं होते। तो इस वजह से क्या होता है, आप अगर यहाँ पर देखें, ये बेसिकली देखेंगे यहाँ अटैच है, ये यहाँ अटैच है, एक सिंगल लाइन में ये आपस में अटैच नहीं है। तो इस सिंगल लाइन में जब ये अटैच नहीं होते तो जो मेम्ब्रेनस हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक एंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। मैं भी समझाता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये वाला जो पार्ट है ना, ये एंटीरियर पार्ट है मेम्ब्रेनस सेप्टम का, जो कि सेपरेट कर रहा है राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल को, और यहाँ पर बेसिकली वॉल्व्स बन जाते हैं, ठीक है। ये वॉल्व्स आप सपोज कर लें यहाँ पे वॉल्व्स हैं। अब इन वॉल्व से पीछे वाला जो एरिया है, ये वाला एवी कुशंस का ये वाला एरिया जिसे मेम्ब्रेनस सेप्टम ही कह रहे हैं, ये बेसिकली सेपरेट कर रहा है हमारे पास राइट एट्रियम को विद द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये सेपरेट कर रहा है राइट एट्रियम को विद द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस सेप्टम। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा था आपको ताकि आपको ये पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। एट द एंड हम थोड़ा सा अप्लाइड एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अप्लाइड एस्पेक्ट्स में बेसिकली हमारे पास जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD, मोस्ट कॉमन जो कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस होती हैं वो बेसिकली होती हैं हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और मोस्ट कॉमन जो डिफेक्ट्स आते हैं वो आते हैं इन द मस्कुलर पार्ट ऑफ द सेप्टम में, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट डेंजरस होते हैं वो मेम्ब्रेनस पार्ट में होते हैं, ठीक है। मस्कुलर पार्ट में मोस्ट कॉमनली डिफेक्ट होता है जो एनोमलीज होती हैं, लेकिन जो मोस्ट डेंजरस डिफेक्ट होता है
वो होता है इन द मेम्ब्रेनस पार्ट में, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेट्रालॉजी ऑफ फेलो, टेट्रालॉजी ऑफ फेलो, ये भी कॉमन क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का इन द वाइवा, ठीक है, मुझसे भी पूछा गया था इन द फर्स्ट ईयर। तो इसमें टेट्रालॉजी ऑफ फेलो में क्या होता है, बेसिकली एक सिम्टम है, उसकी डिफरेंट सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं एक वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। आप सपोज करें पहला जो सिम्टम होता है उसे हम कहते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। आप सपोज करें ये हमारे पास एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बन रहा है, तो एओर्टा की ओवर राइडिंग हो जाती है इस तरीके से, ये एओर्टा है और ये पल्मोनरी ट्रंक है। एओर्टा की ओवर राइडिंग हो गई जिसकी वजह से जो साइज था पल्मोनरी ट्रंक का वो कम हो जाता है। तो सेकंड सिम्टम क्या होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गई, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, जो राइट साइड है वेंट्रिकल की उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या ब्लड को पंप करने के लिए लंग्स की तरफ, तो उसके जो मसल्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और चौथा मसला आता है इसके अंदर, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ठीक है, VSD होता है। तो इसे हम कहते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलो। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, आपको आई होप ये समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी लेंदी है पर चीज़ों को समझाने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच।